आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज पर 4 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 के तहत अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित किए जाने को लेकर पूछा सवाल, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 1 अप्रैल से इसके मानदेय में 15% की वृद्धि की जाएगी। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि 65,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वालों को मात्र 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में हेल्पर नहीं मिल रहे। 3,000 रुपए में कोई हेल्पर आने को तैयार नहीं है। सरकार को सोचने की बात है कि इतने कम पैसे में कैसे किसी को गुजारा हो सकता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सीबीआई डायरेक्टर को 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अथवा वीसी के जरिए कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश प्रदेश में बजरी माफियाओं के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों में सीबीआई द्वारा जांच करने की असमर्थता जताने पर दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, सीबीआई डायरेक्टर पेश होकर कोर्ट को बताएं कि अदालती आदेश की पालना में इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। मोदी सदर थाने में दर्ज मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए कहा था कि सीबीआई इस मामले के अलावा चंबल और बनास नदी क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े अन्य मामलों की संयुक्त जांच करे। खाटू श्याम जी फाल्गुन लखी मेले का सोमवार को चौथा दिन था। बाबा श्याम के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा आम भक्तों के लिए बनाई गई व्यवस्था लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। मेले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा उनके घरों के सामने बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिस कारण हम लोग कैद की जिंदगी जी रहे हैं। घरों में कैद लोग अब प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। खाटू में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। ऐसे में खाटू श्याम धाम व्यापार मंडल द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए दुकानों को बंद करने की घोषणा की गई है। इसके बाद अब खाटू श्याम में सभी व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी है। व्यापारियों, दुकानदारों सहित स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे पास नहीं बनाए जा रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने पैसे लेकर पास बनाने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुझे कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका को लेकर भी शंका होती है। विरोध हम भी करते थे, हल्ला हम भी करते थे, लेकिन हमारा विरोध तार्किक आधार पर होता था। कांग्रेस की स्थिति हल्ला करने की ज्यादा तर्क नहीं है, उसके पीछे तैयारी नहीं है, कोई वेदना नहीं है। केवल पुराने मुद्दे उखाड़ कर सामने नहीं आ जाए, इसकी फिक्र उनको ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं के आचरण को देखकर लगता है कि जैसे चुगलखोर पड़ोसन होती है, उसका काम मोहल्ले में अशांति फैलाना होता है, उस किस्म का सा काम है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। उन्होंने कहा कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गया है। बसपा सुप्रीमो ने एक दिन पहले ही आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा था, मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। युवाओं में हार्ट अटैक आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में लगातार ऐसे मामले सामने आते ही आ जा रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के राजसमंद में आया, जहां 27 साल के लड़के को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया। घटना 1 मार्च की बताई जा रही है, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पूरी घटना रेस्टोरेंट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक की शिनाख्त सचिन गारू के रूप में हुई है। उसके पिता सुरेश चंद्र राजसमंद ने पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। सचिन 1 मार्च को टीवीएस चौराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद जब वह काउंटर पर बिल देने पहुंचा, इस दौरान वह बिल्कुल सही था। वहां उसने सौंफ आदि भी लिए। काउंटर पर मौजूद रेस्टोरेंट कर्मी ने उसे बिल दिया, जिसे चुकाने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वहीं गिर गया, जिससे वहां एक बार तो अफरा तफरी मच गई। राजस्थान में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की ओर से नशा छोड़ो जीवन छोड़ो साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में एआईसीसी महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को पाली से शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने कहा कि एनएसयूआई द्वारा प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यह साइकिल यात्रा के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने और एक बेहतर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर के जंगल से सटे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का सोमवार को बाघ ने रास्ता रोक लिया। इस दौरान टाइगर ने पैदल परिक्रमा करने वाले यात्रियों का रास्ता करीब 1 घंटे तक रोके रखा, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। दरअसल सोमवार को फाल्गुन महीने की चतुर्थी पर त्रिनेत्र गणेश के भक्त पैदल परिक्रमा करते हुए जोगी महल गेट पर पहुंचे। इस दौरान सुबह 7 बजे यहां श्रद्धालुओं का सामना टाइगर से हो गया। परिक्रमा मार्ग पर बाघ को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई।
श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो अपने शो में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाएंगे। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को काटने की मांग की थी जिसमें शो को प्रसारित करने से रोक दिया गया था। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर अभद्र टिप्पणी के विवाद के बाद देश के कई शहरों में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद अलाहाबादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में सेलिब्रिटीज ने आने से इनकार कर दिया था। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिप्रापत थाना पुलिस ने एक होटल से बाबा को हिरासत में लिया। बाद में जमानत मुचलके पर छोड़ भी दिया गया। बाबा के पास गांजा भी बरामद किया गया। बाबा पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल में पुलिस पहुंची। यहां आईआईटी बाबा अभय सिंह मिला। सिंह ने पुलिस को बताया कि वह गांजे के नशे में था। इस दौरान उसने नशे में कोई सूचना दी हो तो उसकी जानकारी नहीं है। पुलिस को तलाशी में बाबा के पास 2 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। पुलिस ने थाने में लाकर सिंह को जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि बाबा के पास 2 ग्राम गांजा ही बरामद हुआ था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड 25वीं और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। सरकार ने सोमवार को इन दोनों कंपनियों को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अपग्रेड कर दिया। नवरत्न का दर्जा मिलने से इन दोनों रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर पाएंगी। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। बिहार पुलिस के हेड कांस्टेबल रवि पांडे को अलवर के राजगढ़ थाना में इतना पीटा कि वह सोमवार को एडिशनल एसपी के सामने आकर रोने लगा। बोला, साहब, थाने में उस आपकी पुलिस ने बुरी तरह पीटा। वह हनी ट्रैप के मामले की शिकायत करने गया था। उसने खुद को पुलिसकर्मी बताया, लेकिन लोकल थाने की पुलिस ने उसे झूठा मानकर जमकर पीटा, लातें भी मारी। इसके बाद एएसपी ने राजगढ़ सीओ की जांच करने के निर्देश दिए। हनी ट्रैप का शिकार हुए पटना पुलिस हेड कांस्टेबल ने राजगढ़ थाना पुलिस के स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने एसपी कार्यालय में फोन किया तो उसे थाना प्रभारी अथवा सीओ की शिकायत देने तथा मदद का आश्वासन मिला। इसके बाद पीड़ित एसपी को शिकायत देने मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब दोबारा पीड़ित ऑफिस पहुंचा, जहां एडिशनल सक तेजपाल सिंह ने राजगढ़ को जांच करने के आदेश दिए और कहा कि 22 फरवरी के सीसीटीवी चेक करो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा 6 मार्च व 12वीं की परीक्षा 7 मार्च से प्रदेश भर में शुरू होगी। सीकर जिले में इन दोनों परीक्षाओं के लिए 316 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 1,01,249 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इनमें 10वीं के 52,990 व 12वीं के 48,259 स्टूडेंट्स हैं। प्रश्न पत्रों का वितरण मंगलवार को होगा। एडीईओ रामचंद्र बगड़िया ने बताया कि वितरण एसके स्कूल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। यहाँ के केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्रों को सीधे पुलिस थाने ले जाएंगे, जहाँ पेपर कोऑर्डिनेटर उन्हें अलमारियों में रखवाएंगे। इसके लिए केंद्राधीक्षकों को सोमवार को ही संबंधित थाने में 2 तालों वाली अलमारी रखवाने के निर्देश दिए गए हैं। सिरोही के सिवेरा गांव में चिकित्सा विभाग की टीम ने सोमवार को दोपहर में एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे अवैध क्लिनिक पर छापा मारा। चिकित्सा विभाग की टीम को देखते ही फर्जी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। क्लिनिक से टीम को 2 पलंग, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां, सिरिंज और अन्य चिकित्सा उपकरण मिले। यह कार्रवाई डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर एसपी शर्मा की अगुवाई में की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश पर पिवाड़ा कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश अमितेश कुमारी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रशासनिक विभाग, राजस्व विभाग, बैंक और विद्युत विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रायपुर और पिड़ावा के थानाधिकारी अधिवक्ता नीलकमल त्रिवेदी, पीएनबी कोटड़ी के शाखा प्रबंधक, एसबीआई रायपुर और पिड़ावा के शाखा प्रबंधक तथा विद्युत विभाग पिड़ावा से जान प्रकाश उपस्थित रहे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।